वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। कोरोना की दूसरी लहर थम गई है। वैक्सीनेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत तेज़ी से आगे भी आ रहे हैं और हालत यह है कि भारत में इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जितनी कई विकसित देशों के लोगों की आबादी है। लेकिन फिर भी हम कोरोना की महामारी से सुरक्षित नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन की हमारी दर जो तेज़ी से चल रही थी वो बीच में घट गई है। वैक्सीनेशन की दर घटने की वजह से हमारी गति बहुत थम सी गई है और थमी हुई गति ने कोरोना से हमारे सुरक्षा के उपायों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 40,30,000 डोज औसतन रोजाना लगाई गई थी, जबकि 21 से 30 जून के बीच यह आंकड़ा 55,07,000 डोज का रोज था। साप्ताहिक औसत की बात करें तो प्रतिदिन डोज का औसत 10 जुलाई को 40,54,000 हो गया था। सबसे अधिक कमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में वैक्सीनेशन की गति बढ़ी है। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लगा देने के लिए अब बाकी के दिनों में रोजाना औसतन 80,65,000 डोज रोज लगाना होगा। अभी तक देश की जनसंख्या के केवल 7.7% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है, जबकि 32.1% लोगों को कम से कम एक डोज जरूर लग गई है। 5 राज्यों में 5% से भी कम लोगों को दोनों डोज लग पाई है। 11 जुलाई को मात्र 13.3 लाख खुराकें लगी, जो 30 मई के बाद सबसे कम है। अभी देश में 3 कोरोना वायरस वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक शामिल है। इसमें कोविशील्ड का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड खत्म हो गई। इसके कारण मंगलवार को कई सरकारी वैक्सीन केंद्र बंद रहे। दिल्ली में पिछले रविवार से ही खुराकें कम थीं। इसी कारण 12 जुलाई को रात 10 बजे तक मात्र 36,310 खुराकें लगाई जा सकें। अन्य राज्य भी वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली में वैक्सीन फिर खत्म हो गई है। केंद्र सरकार 1 या 2 दिन की वैक्सीन देती है, फिर हमें कई दिन वैक्सीन केंद्र बंद रखने पड़ते हैं। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? इतने दिन बाद भी हमारे देश का वैक्सीन प्रोग्राम लड़खड़ा कर क्यों चल रहा है? दरअसल वैक्सीनेशन अभियान के युवाओं के लिए खुलने के बाद से दिल्ली में कई बार वैक्सीन की कमी हो चुकी है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र को खुराकें कम पड़ने का अलर्ट भेजती रहती है। उसने केंद्र से अपनी आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध भी किया है, हालांकि इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। जब दिल्ली में खुराकें होती हैं तो वैक्सीनेशन तेजी से होता है। पिछले 10 दिन में ही 14 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी इस हफ्ते वैक्सीन की कमी देखी गई। इस वजह से कई दिनों बाद 13 जुलाई को पहली बार 10,000 से कम लोगों को वैक्सीन की खुराकें लगाई गई थी। साथ ही कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर सिर्फ दूसरी खुराक ही दी गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल में कहा था कि राज्य सरकार रोजाना 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकती है, लेकिन खुराकों की कमी के कारण रोजाना मात्र 2 से 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। वहीं कोविशील्ड खत्म होने के कारण ओडिशा सरकार को राज्य के 30 में से 24 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान रोकना पड़ा है। इस महीने यह दूसरी बार है जब वैक्सीनेशन अभियान उड़ीसा सरकार को रोकना पड़ा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन केंद्रों के बाहर लंबी लाइन लगती है। अगर वैक्सीनेशन बंद न किया जाता और रोजाना थोड़ी थोड़ी खुराकें दी जाती तो इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। इस परेशानी से बचने के लिए वैक्सीनेशन बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस महीने उड़ीसा को कम से कम 31 लाख खुराकों की जरूरत है। फिलहाल राज्य के पास कोविशील्ड की 60,000 और कोवैक्सीन की 3.93 लाख खुराकें ही हैं। इससे पहले अप्रैल मई में भी कोवैक्सीन की भारी कमी महसूस की गई थी। मई में कई राज्यों ने खुराकों की कमी के चलते कोवैक्सीन अभियान रोक दिया था। महामारी की दूसरी लहर के बीच घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाई। इसके बावजूद पर्याप्त मात्रा में खुराकें उपलब्ध नहीं हैं। 21 जून से केंद्र सरकार ने वैक्सीन नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां राज्यों को सीधी कंपनियों से वैक्सीन खरीदनी होती थी, वहीं 21 जून से यह काम केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अब केंद्र सरकार कंपनियों से खुराकें खरीद करके राज्यों को देगी, लेकिन निजी अस्पताल पहले की तरह सीधे कंपनियों से अपने लिए खुराकें खरीद सकते हैं।
सरकार ने जुलाई मध्य से रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रोज रखा था, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते लगता है ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो इस साल के अंत तक देश के सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। और जब तक देश के सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक कोरोना महामारी से बचना हमारे लिए मुश्किल है। हालांकि हम, आप और बहुत से लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाकी सारी हिदायतें प्रतिबंध मान रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मान रहे हैं। उन्हें हिदायतें माननी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी के तौर पर उभर रहा है इसके बारे में डॉक्टर, वैज्ञानिक भी बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का भी पालन करें, वैक्सीन भी लगवाएं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।